सो वेलकम बैक अगेन बच्चों और यूट्यूब चैनल कैमवर्ड। तो बेटा कल सुबह आपका ना एग्जाम है साइंस का। ओके, तो आज हम लोग अभी कुछ ही घंटों के अंदर अपनी पूरी केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसको ना कंप्लीट कर लेंगे। एंड आई प्रॉमिस अगर आप ये पूरा लेक्चर कंप्लीटली देख लोगे और दिए हुए मेरे सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे, कर लोगे, तो आई एम श्योर कल आप केमिस्ट्री में तो बेटा कुछ भी नहीं छोड़ के आओगे। मैं बता रहा हूं कल कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से हम लोग जल्दी से वन शॉट रिवीजन ले लेते हैं पूरी केमिस्ट्री का क्लास 10th साइंस की। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका है केमिकल इक्वेशन एंड क्या है भाई, याद है कि नहीं? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। चलो शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको बात करनी थी वो बात करनी थी चेंज से, कि दो टाइप के बेसिकली चेंज होते हैं। एक तो हमारा होता है केमिकल चेंज और एक होता है हमारे पास फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दो टाइप के चेंज होते हैं। चूंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमको यहां पर बेसिक काम किस पे करना है? केमिकल चेंज पे। ध्यान से समझना, फिजिकल चेंजेस कैन बी इजीली रिवर्स्ड, मतलब वो आसानी से रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स क्या होता है बेटा? जैसे कार में होता है ना रिवर्स गियर, आगे गए वापस आ गए। एज इट इज फिजिकल जो चेंजेस होते हैं वो भी रिवर्स होते हैं। जैसे मैंने आइस ली और आइस से मैं कहां गया? आइस से मैं कहां गया? वाटर में गया। ठीक है, आइस से मैं वाटर में गया और फिर से मैं वाटर से आइस में आ सकता हूं। आइस से वाटर एंड वाटर से आइस, इट कैन बी पॉसिबल। अब वही चीज जो होती है वो होती है आपका क्या? फिजिकल चेंज। क्या हो जाता है? फिजिकल चेंज। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज में एक तरफ से रिएक्शन शुरू होती और दूसरी तरफ एंड हो जाती। तो इसीलिए कह रहे हैं इट इज नॉट इजी टू रिवर्स अ केमिकल चेंज। एक केमिकल चेंज को रिवर्स करना बहुत आसान नहीं है। ठीक है, ये इजी नहीं होता, बट फिजिकल में कर सकते हैं। अब इसी केमिकल चेंज के बेस पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन होती क्या है? सो फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। नए नए प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, नए नए सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी कुछ क्या होगी? नई होगी। तो वो कौन से बेटा? वो कैसी रिएक्शन होगी? आपकी केमिकल रिएक्शंस होती है जिनमें आपके नए नए प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ओके, फिजिकल में ऐसा नहीं होता। फिजिकल रिएक्शंस में या फिजिकल चेंजेस में ऐसा नहीं होता, कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता, बट केमिकल में नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग इसके एग्जाम्पल की एक बात कर लें तो ये देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम अलग कैटेगरी है, ऑक्सीजन अलग कैटेगरी, दोनों बेटा अलग अलग एलिमेंट है। आपस में इन्होंने रिएक्ट किया और रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर एक नया प्रोडक्ट देख रहे हो, नया सब्सटेंस देख रहे हो, फॉर्म हुआ है, जिसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। जिसकी प्रॉपर्टीज भी क्या है? डिफरेंट है। तो इससे हम ये क्या कह रहे हैं कि बेटा यहां पर एक नया प्रोडक्ट और ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये एक केमिकल चेंज है। ओके, नाउ लेट अस सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? वन बाय वन देखना, बहुत आसान सी, बहुत बेसिक सी चीज है ना? 2 मिनट में सीख जाने वाले हो। देखो, पहला है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अगर कहीं पे कोई गैस इवेल्युएट हो रही है, निकल रही है, तो आप कह दोगे कि वहां पर केमिकल चेंज हुआ है एंड केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। फॉर एग्जांपल, जिंक की रिएक्शन मैंने HCl के साथ करा दी, जिंक की रिएक्शन मैंने डाइल्यूट, बेटा ये दिल नहीं लिखा है, ध्यान देना कि सर स्पेलिंग गलत लिख दिए। बेटा ये दिल एक्चुअल में ये डाइल्यूट का शॉर्ट फॉर्म है, DIL डॉट, ये दिल नहीं है। ठीक है ना? तो डाइल्यूट HCl ले लिया मैंने और उसमें ना मैंने जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हुए, तो उससे होगा क्या? जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हो गया ना एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस रिलीज हुई, मतलब ये केमिकल चेंज है और ये एक केमिकल चेंज होने का एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। सेकंड की अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है बेटा। प्रेसिपिटेट है क्या? प्रेसिपिटेट क्या है? ध्यान से समझेंगे। प्रेसिपिटेट क्या होता है? अगर आपके पास यहां कोई टेस्ट ट्यूब में दो इस तरीके से लिक्विड्स हैं या एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन है, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब हैं और इनमें दोनों में क्या है? लिक्विड है, एक्वस फॉर्म, ठीक ना? और अगर आप एक लिक्विड को दूसरे में अगर आप मिक्स कर दें इस तरीके से, तो एक सॉलिड सब्सटेंस इस नीचे वाली ट्यूब में
सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा, सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा बेटा, जिसको ना प्रेसिपिटेट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। ये इनसॉल्युबल होता है। ये क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। ओके, सो उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब मैंने ना सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, AgNO3 ले लिया, और इसकी रिएक्शन में NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ कराने वाला हूं। ठीक है, अभी इन रिएक्शन पे हम लोग बाद में काफी बात करने वाले हैं। मैंने जैसे इसके साथ रिएक्शन कराई, इन्होंने तुरंत सिल्वर क्लोराइड बना लिया, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये प्रेसिपिटेट बनता है, सेटल डाउन हो जाता है, और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट साइड में हो जाता है। वो लिक्विड एक्वस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। बट ये जो AgCl है, ये क्या बेटा? सॉलिड फॉर्म में बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है चेंज इन कलर। कलर अगर चेंज हो जाए, अगर कलर चेंज हो जाए, तब भी हम कहेंगे कि वो केमिकल चेंज हुआ है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन के होने की। तो KMNO4 ले लिया, और इसमें जैसे ही लेमन जूस डालते हैं बेटा, इसका कलर ना इसी तरीके का होता है, पर्पल सा, ठीक है, डार्क एकदम होता है। और जैसे इसमें लेमन जूस डालते हैं, इसका कलर ना फेड हो जाता है, मतलब इसका कलर एकदम से उड़ जाता है, डीकलराइज कर देता है इसको। ठीक है, तो इससे हुआ क्या? चेंज हुआ कलर में, राइट? कलर में चेंज हुआ। फिर है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज हो जाए, अगर टेम्परेचर में चेंज हो जाए, तब भी आप क्या कहोगे कि सर केमिकल चेंज हुआ है और केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। जिंक ले लिया, अगेन जिंक ग्रेन्युल्स ले लिए, H2SO4 से रिएक्ट कराना है। H2SO4 अगेन एसिड है, एसिड से रिएक्ट कराया, क्या बना? जिंक सल्फेट बना लिया, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, साथ ही साथ इसमें से हीट भी प्रोड्यूस होगी, यानी कि इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा रिएक्शन का। लास्ट है हमारा चेंज इन स्टेट। अगर बेटा स्टेट चेंज हो जाए, आपको पता है स्टेट कितनी होती भाई? 3 होती, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है भाई, भूलना नहीं, ठीक है ना? बड़ा आसान सी चीज है। तो 3 स्टेट होती हैं, अगर वो स्टेट में कन्वर्ट हो गए, तब भी आप क्या कह दोगे कि अरे भाई ये तो केमिकल चेंज हो गया। आपने ना वैक्स ली, अरे दिवाली पे लगाते हो ना मोमबत्ती वगैरह, उसी की बात कर रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में होती है, राइट? झूठ नहीं बोल रहा हूं, सॉलिड फॉर्म में होती। अच्छा, जब आपने इसको बर्न किया तो इसका कुछ पार्ट देखो लिक्विड फॉर्म में बहने लगता है, जो मोम इसका होता है, वैक्स जो होता है वो बहने लगता है। और साथ ही साथ पॉइंट दिस कि यहां से CO2 गैस निकलेगी, क्योंकि ये बर्न हो रहा है। अगर ये बर्न हो रहा है तो CO2 गैस निकलेगी। क्लास 7 का कॉन्सेप्ट है भाई, CO2 निकलेगी और वाटर वेपर। CO2 निकली बेटा, कहां से कहां गए? सॉलिड से किस में चले जा रहे हो? गैस में चले जा रहे हो। सॉलिड से किस में चले जा रहे हो? गैस में जा रहे हो। सॉलिड से किस में जा रहे हो? लिक्विड में जा रहे हो। स्टेट चेंज हो रही है क्या? स्टेट चेंज हो रही है, हाँ चेंज हो रही है। तो यानी कि ये एक केमिकल चेंज है, और इसीलिए ये एक केमिकल रिएक्शन होने की क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती। इसके बाद जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि यहां पर केमिकल इक्वेशन की बात करें तो जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, उन रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में बस चेंज कर दो। केमिकल रिएक्शन को सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर दो, क्या बन जाएगी? तुम्हारी केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। जैसे अभी हमने यहां पर किया था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, नीचे देखो वही तो लिखा है, मैंने बस सिंबॉलिक फॉर्म में कर दिया। मैंने क्या किया भैया? मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, और प्रोडक्ट जो बन रहा है MgO बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, राइट? उसी तरह से वाटर बेटा बहुत आसान सी रिएक्शन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या पढ़ते हो? वाटर कैसे बनता है? वाटर बनाने के लिए क्या करते हैं हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन की किसके साथ कराते हो? ऑक्सीजन के साथ कराते हो। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ कराते हो, क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। बस ये तुम्हारी जो ये है केमिकल रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को अगर तुम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दो तो क्या बन जाएगी बेटे? तो बन जाएगी केमिकल इक्वेशन। क्या बन जाएगी? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, फटाफट से भाई, आज काफी कुछ कवर करना है हमको। ओके, तो अब हम सीखेंगे बैलेंसिंग। क्या सीखने वाले हो भाई? बैलेंसिंग सीखने वाले हो, बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग सीखने के लिए बैलेंस होना देखो एक इक्वेशन का बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो बैलेंस नहीं होगी तो कभी भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। बैलेंस करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना चाहिए किसी भी रिएक्शन के बैलेंस होने के लिए। तो यहां पर देखो मल्टीपल बेटा रिएक्शंस दी हुई। पहली रिएक्शन हमारी है जिंक HCl एंड ZnCl2 H2। बनाते कैसे, बैलेंस कैसे करते? देखो बैलेंस करने के लिए हम दो चीजें देखते हैं। पहली चीज, रिएक्टेंट जो आपके लेफ्ट हैंड साइड होते हैं और राइट हैंड साइड जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके होते हैं प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। और इधर क्या होते हैं आपके? यहां पर आपके होते हैं रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हो, रिएक्टेंट से कहां जा रहे हो? प्रोडक्ट में जा रहे हो।
अब जो रिएक्टेंट साइड होता है, वो प्रोडक्ट साइड होता है, वहां पर नंबर ऑफ जो एटम होते हैं वो बराबर होने चाहिए। ऐसा कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेसिकली ये क्या कहता है, बेसिकली ये क्या कहता है कि जो आपका रिएक्टेंट साइड का मास है और जो आपके प्रोडक्ट साइड का मास है वो दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो उसी टर्म में हम कहते हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं भाई वो भी इक्वल होने चाहिए। चलो हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी भाई तुम लोग करोगे, क्योंकि काम तुमको करना है। कॉपी किताब निकाल के रखो भाई तुरंत, है ना, कॉपी पेन लेके रखो और तुरंत तुरंत रिएक्शन करते रहो साथ ही साथ। तो मैंने जिंक लिया, HCl लिया, ये मैं अपनी इक्वेशन ले रहा हूं, ZnCl2 दे दिया और क्या दे दिया बेटे, H2 दे दिया। बैलेंस करना है भाई, बैलेंस करना है। कैसे करेंगे, इधर जिंक एक, इधर भी एक, कोई दिक्कत नहीं। इधर हाइड्रोजन एक, इधर कितने, 2, इधर भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 2 कर दिया। अच्छा 2 आगे लगा है तो इसका मतलब ये पूरे कंपाउंड के साथ मल्टीप्लाई हो गया होगा, राइट। तो उससे क्या हुआ, हाइड्रोजन 2 हो गए और क्लोरीन भी कितने हो गए, 2 हो गए। देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई, रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसी तरीके से इन सबको बैलेंस करो भाई तुरंत, 2 मिनट के अंदर इनको सबको बैलेंस करो, ठीक है। तो फटाफट से बैलेंस करते चलेंगे, ओके। चलो आगे देखो, इसके बाद हम टाइप्स की बात करते हैं बेटा, टाइप्स की बात करते हैं कि टाइप कितनी होती है। तो देखो यहां पर आपको 5 टाइप्स पढ़ने हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या इसी को रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये 5 टाइप्स आपको पढ़ने हैं 1 बाय 1, और समझो आधे ज्यादा चैप्टर खत्म, ठीक है। जैसे ये टाइप पढ़ लोगे खत्म। तो आ जाओ शुरू करते हैं, पहला हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या बेटा, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन कर देना। जब 2 चीजें आपस में मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, ऐसा समझो, 2 रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नहीं समझ आया, आ जाओ दूसरे तरीके से समझते हैं। ये देखो, ये एक सुंदर बालक है ना, ये सुंदर बालक है। अरे तुम लोग नहीं हो यार, मैं अपनी बात कर रहा हूं, ये मेरी तरह लग रहा है, देखो मैं सुंदर हूं, स्मार्ट हूं, है ना। और ये देखो एक सुंदर कन्या है, ठीक है, ये सुंदर कन्या है। अब ध्यान देना, ये दोनों अलग अलग हैं और इनकी ना शादी होने वाली है। इनकी क्या होने वाली है, शादी होने वाली है। तो जब इनकी शादी हो जाएगी तो ये दोनों एक हो जाएंगे, ये दोनों एक हो जाएंगे, एक होके ये इस तरीके से कपल्स हो जाएंगे। मतलब 2 अलग अलग थे, आपस में मिल गए, एक हो गए, सिंपल। तो इसी तरीके से आपके पास 2 अलग अलग रिएक्टेंट होते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं। यही होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अब इनमें भी मैंने टाइप देखने, कैसे कैसे, देखो एग्जांपल ही देखेंगे, टाइप भी देखेंगे, दोनों एक ही में चीजें हैं। तो अगर मैं 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की अगर आपस में रिएक्शन करा दूं, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की रिएक्शन करा दूं, तब भी क्या बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट। Na ले लिया, Cl2 ले लिया, ये बन गया 2NaCl। ये क्या बन गया बेटा, 2NaCl। बैलेंस करते रहना, ये काम तुम्हारा है बेटा, बैलेंस करते रहो, तुरंत तुरंत कॉपी पेन उठा लो और तुरंत तुरंत बैलेंस करते चलो। मैंने कोई भी रिएक्शन बैलेंस नहीं की है, इट्स योर वर्क, पढ़ते जाओ, तुरंत बैलेंस करते जाओ, है ना। पूरी प्रैक्टिस करनी है आज। देखो आगे देखो, ये देखो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 बना रहा है, ठीक है। 2 अलग अलग थे, रिएक्ट किया, सिंगल प्रोडक्ट बन गया। इसी तरीके से 2 कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर लें, कैल्शियम ऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। देखो सिंगल प्रोडक्ट, 2 अलग अलग रिएक्टेंट थे, दोनों कंबाइन हो गए, एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म, ठीक। एक एलिमेंट लेना है, एक कंपाउंड लेना है, एलिमेंट कौन सा ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, और ये CO कंपाउंड ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों ने कंबाइन होकर क्या बनाया, CO2 बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। समझ आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी, समझ आया कि नहीं आया। आई होप जल्दी जल्दी समझते रहो फटाफट, और बैलेंस करते रहो। सारी रिएक्शन तुम्हारे लिए बेटा, बैलेंस करने के लिए। आगे आ जाओ, सेकंड टाइप पढ़ेंगे। सेकंड टाइप क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेटा अभी शादी हो गई, अभी शादी करा दी, अब चलो डाइवोर्स कराते हैं, मजा आएगा, है ना। अभी शादी करा दी, अब चलो फटाफट से इनका डाइवोर्स करा देते हैं, डाइवोर्स सही समझना, डिकम्पोजिशन। देखो डिकम्पोज, टूट जाना किसी चीज का, अलग हो जाना। तो अब ये जो रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है, ये जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, 2 अलग अलग थे, एक हुए, सिंगल प्रोडक्ट बनाया। यहां पर क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट इस बार सिंगल होगा और वो मल्टीपल प्रोडक्ट में टूट जाएगा। देखो इसमें हम जस्ट उल्टा समझेंगे उन्हीं चीजों को, अगर आप ऑपोजिट कर दो, लाइक वो कपल्स थे, साथ में थे इस तरीके से, है ना, साथ में थे दोनों, इनकी शादी हो रखी थी, ये साथ में थे, है ना। और जैसे ही रिएक्शन हुई आगे फर्दर, तो ये क्या हुआ, अलग अलग हो गए। ये क्या हुआ, अलग अलग हो गए। इनका क्या हो गया भैया, डाइवोर्स हो गया। इनका क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया। तो ये अलग अलग हो गए, ठीक, समझ जाना भाई ऐसे, ठीक है। तो अब ऐसे ही यहां पर देखना है, साफ बेटा दिया है, 2 रिएक्शंस इन व्हिच अ कंपाउंड ब्रेक, एक कंपाउंड रहेगा, सिंपल सी बात है, एक कंपाउंड
ब्रेक डाउन और डिकम्पोजेस टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक है, ये सेट है पूरा, एक कंपाउंड है और ये फर्दर डिकम्पोज होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है। इसको हम कहते हैं क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और साफ 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 देखो मैंने लिख रखा है यहां पर कि ये जो रिएक्शन होती है अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। इनमें जो टाइप है, पहला टाइप पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो यहां पर डिकम्पोजिशन होगा यानी जो ब्रेकडाउन होगा वो हीट की हेल्प से होगा। थर्म का मतलब क्या होता है बेटा? थर्म का मतलब ही क्या होता है? हीट होता है। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट होता है। हीट दोगे एक प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगा। जैसे बड़ा प्यारा एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, अभी पीछे पढ़ के आए हो, याद होगा अगर तो तुरंत हीट दी, इसको हीट दी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, तुरंत ये फर्दर कहां प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तुरंत ये ब्रेक डाउन हो गया। ठीक इसी तरीके से KClO3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हाँ, जब भी लिख के आओ इसको जरूर लिख के आओ, बता रहा हूं पहले से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको जब जैसे ही मैंने हीट दी, हीट देते ही KCl और O2 में ब्रेक हो गया, KCl और O2 में, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। दूसरा जो हमारा टाइप होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक, चूंकि इलेक्ट्रोलिटिक है इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो हमने एग्जांपल ले लिया वाटर का, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। वाटर दो चीजों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग हो गया क्या भैया? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल NaCl, नमक है ना, सोडियम क्लोराइड ले लो, इसका जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराओगे मतलब जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे किसमें ब्रेक हो जाएगा? सोडियम में और क्लोरीन में Na+Cl2 अलग अलग हो जाएगा। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो से सनलाइट, फोटो मतलब सनलाइट, ठीक है, फोटो वर्ड आया है फोटोन से, और फोटोन जो होता है वो फॉर्म होती है सनलाइट की, तो उसी से बनके ये वर्ड आता है। तो बेटा फोटो डिकम्पोजिशन मतलब सनलाइट की हेल्प से एक कंपाउंड का मल्टीपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना। क्या कहलाता है? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन AgBr AgCl, बेटा एनसीईआरटी में बाकायदा एक्टिविटी के साथ इसको बताया गया है, तो बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। तो AgBr ले लो या AgCl ले लो, सनलाइट की हेल्प में जैसे लोगे सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन ब्रोमीन गैस अलग हो जाएंगी। ठीक इसी तरीके से हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 ले लो, जैसे इसको लाइट में लेकर जाओगे ये वाटर और ऑक्सीजन में डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। बोलो समझ आ रहा है ना? आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बिलीव मी। सुबह तुम लोग फोड़ के आने वाले हो भाई, एकदम केमिस्ट्री का पोर्शन देखोगे कहोगे अरे यार ये क्या है? अभी तो पढ़ के आए थे शाम में, है ना। खूब प्रैक्टिस कर लो, आज पूरी रात जाग जाओ यार, कल सुबह तो एग्जाम है ही। आज पूरी रात अगर जाग गए ना, मैं कसम से बोल रहा हूं, कल तुम्हारा एग्जाम सबसे बेस्ट होने वाला है। बैठोगे हॉल में, पेपर देखते ही कहोगे बस ये था क्या है जिसके लिए साल भर से पढ़ रहे थे। तो बेटा आज पढ़ लेना, बड़े अच्छे मेहनत से कर लेना, है ना। जो क्वेश्चन दूंगा अभी हर चैप्टर के बाद में क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, उनको जरूर सॉल्यूशन उनका कर लेना, है ना, उनको जरूर कर लेना, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना उनकी, ठीक है। बाकी फोकस से जो बोल रहा हूं समझते जाओ, फीड करते जाओ फटाफट, है ना। जल्दी से जल्दी इसको हम कवर करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा जो टाइप आता है वो कौन सा आता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो तुमको एक कहानी सुनाते हैं। ये देखो, इसको तो सब जानते होंगे बेटा, ये कौन है? नोबिता है। ये कौन है? नोबिता है। और ये कौन? शिजुका। ये कौन है बेटा? शिजुका है। बढ़िया बढ़िया भाई, अच्छे फ्रेंड्स थे, है ना, अच्छी इनकी फ्रेंडशिप थी। फिर क्या आता है? डेगीसुगी आता है। कौन आता है? डेगीसुगी आता है। और जैसे ही वो आता है तो शिजुका को वो ज्यादा इंटेलिजेंट लगता है भाई, वो पढ़ने में अच्छा होता है ना, ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो शिजुका क्या कहती कि हमको नोबिता के साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं रखनी, हमको डेगीसुगी के साथ रखनी है। तो अब भैया जब ये इनको छोड़ के जाएंगे तो ये रोने लगे, तो देखो नोबिता तो बेचारा रोने लग गया। अब नोबिता रोने लग गया और डेगीसुगी और शिजुका की क्या हो गई? आपस में फ्रेंडशिप हो गई। नोबिता हमारे देखो बेचारे देवदास बन गए, है ना। तो अब डोरेमोन को बुलाएगा, है ना, डोरेमोन बचाओ, है ना, मैं क्या करूं, है, रोएगा बेचारा, कोई बात नहीं। तो बेटा बस इतना ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस हो जाना, कौन डिस्प्लेस हुआ? शिजुका डिस्प्लेस हो गई। कैसे? आओ देखते हैं। तो यहां पर क्या होता है? दो चीजें होती हैं, यहां पर दो चीजें होती हैं। एक होता है हाई रिएक्टिव मेटल, एक होता है लो रिएक्टिव मेटल। ठीक, एक होता है हाई रिएक्टिव मेटल और एक होता है लो रिएक्टिव मेटल। अब यहां पर हाई रिएक्टिव मेटल जो है वो है डेगीसुगी। हाई रिएक्टिव मेटल कौन है? डेगीसुगी। और लो रिएक्टिव मेटल कौन है भाई? नोबिता। पढ़ता उड़ता नहीं है भाई, बड़ा बदतमीज लड़का है ये, बिल्कुल पढ़ता नहीं, हमेशा रोता रहता है, गैजेट चाहिए, पढ़ता बिल्कुल नहीं है, है ना, एकदम तुम लोग की तरह है, नालायक है। आगे देखो फटाक से जल्दी समझो। तो अब होगा क्या?
भाई वो हाईली रिएक्टिव है, वो इनको इजीली डिस्प्लेस कर देंगे, क्योंकि जो ज्यादा ताकतवर होगा या ज्यादा बुद्धिमान होगा उसको तो आसान वाले को इजीली डिस्प्लेस कर देगा, वही ये करते हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये इस तरीके से AB कोई आपके पास कंपाउंड होता है, C कोई मेटल होती है जो कि हाईली रिएक्टिव होती है, वो हाईली रिएक्टिव मेटल BC के जो AB का सॉल्यूशन होता है, AB का सॉल्यूशन होता है उसमें A को डिस्प्लेस कर देता है। क्यों? क्योंकि A जो होता है वो काफी ज्यादा लेस रिएक्टिव या लो रिएक्टिव होता है, तो ये इसको इजीली डिस्प्लेस कर दे और खुद उसकी जगह पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं। दिख रहा होगा शिजुका को ले गया भाई, वो प्रोडक्ट बना लिया उसने, और ये बेचारे रह गए क्योंकि ये लो रिएक्टिव थे, लो रिएक्टिव आउट हो गए तुरंत। समझ आया नहीं आया? देखो आगे एग्जांपल के साथ समझाते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दो टाइप के होते हैं। अब दो टाइप में कौन कौन से, देखो बड़ा ध्यान से समझना। दो, पहला हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, बहुत आसान चीज है, इसमें भी टाइप है कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कैटायन, अब कैटायन क्या होते हैं बेटा, कैटायन वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिनपे क्या कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, वो कैटायन होते हैं। और तुम्हारी जितनी भी मेटल्स होती है वो सब कैटायन चार्ज रखती है, मेटल जितनी होती है वो कैटायन चार्ज रखती है। आज वो दिखाते हैं। ये देखो Fe2O3 है, ये कंपाउंड है, ठीक है, और पास में इनके कौन है, एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम ना भाई ज्यादा हाई रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव मेटल है। अब हाई रिएक्टिव मेटल है तो ये इसमें से आयरन को, जो कि लो रिएक्टिव मेटल है, डिस्प्लेस कर देगा। देखो आयरन को इसने डिस्प्लेस कर दिया, आयरन अकेला रह गया, और एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ क्या बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया। वही चीज हुई, सेम कहानी हुई ना। मैग्नीशियम है, कॉपर सल्फेट है, मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव, कॉपर सल्फेट में कॉपर है लो रिएक्टिव। मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करके, मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर साइड में हो जाएगा। इज इट क्लियर? आगे देखो, यहां पर सोडियम के केस में, जिंक के केस में सेम कंडीशन होने वाली है, हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। ये चीज समझते हैं इससे, जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है, इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ मेटल्स रखी गई हैं। जो ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, और जैसे जैसे आप नीचे चले आते हो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आ जाती हैं, इनकी रिएक्टिविटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है? आगे देखो, फिर आता है बेटा एनायन डिस्प्लेसमेंट। एनायन बोले तो निगेटिव चार्ज, एनायन बोले तो निगेटिव चार्ज। तो जितने नॉन मेटल हमारे होते हैं उन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और उन्हीं का डिस्प्लेसमेंट हमको बेसिकली देखना है। ऊपर देखा, ध्यान दिया हो, अगर ध्यान दिया हो तो कैटायन डिस्प्लेसमेंट मतलब ये भी कैटायन ये भी कैटायन, इन्हीं का आपस में देखो हेरफेर हुआ है, चेंज होके रिजल्ट आ गया। यहाँ पे एनायन का होगा, क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज, ब्रोमीन पे निगेटिव चार्ज, देखो चेंज हुए, NaCl बन गया, ब्रोमीन को साइड में कर दिया, Br2 Ki से I को साइड में कर दिया, और KBr प्रोडक्ट बना लिया। देखो सेम कंडीशन हो रही बार बार, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर दे रहा है, तुरंत तुरंत डिस्प्लेस कर दे रहा है। फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनको बेटा आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, क्योंकि जब ये रिएक्शन आयनाइज हो जाती है तो ये अपोजिट चार्जेस की तरफ चेंज हो जाते हैं। कैसे, आओ देखते हैं। तो इसमें पहला जो हमारा टाइप है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो इनमें पहला क्या बनेगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट होता है। तो अगर तुम ध्यान से देखो बेटा एक चीज को, इसमें जरा फोकस करना, यहां पर जो सिल्वर है ये प्लस होता है, नाइट्रेट आयन माइनस होते हैं, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। कुछ नहीं करना, आयन एक्सचेंज है ना, तो आयंस को एक्सचेंज कर दो। आयन को क्या कर दो, एक्सचेंज, पॉजिटिव वाले को निगेटिव के पास, इस पॉजिटिव वाले को इस निगेटिव के पास। देखो NaNO3 बना, बोलो हाँ। AgCl बना बेटा, Ag प्लस उधर Cl माइनस, AgCl बन गया, और ये आपका सॉलिड सब्सटेंस होता है, प्रेसिपिटेट होता है। अभी प्रेसिपिटेट की बात की है, सॉलिड सब्सटेंस, ठीक, जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट जो इसका टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, वो ये है गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। इनमें ना गैस फॉर्म होती है। कैसी कैसी रिएक्शन है, जिंक सल्फाइड ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा दिया, जिंक क्लोराइड, और H2S गैस रिलीज हो गई। ओके, सेकंड रिएक्शन जो हमारी कैल्शियम कार्बोनेट की है, कि HCl से रिएक्शन कराते हैं तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है ये, लेकिन ये तुरंत कोई गैस में कन्वर्ट नहीं होता, थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। तो जो H2CO3 है ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, और देखो गैस क्या हुई, रिलीज हो गई। ओके, लास्ट हमारा जो आता है बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आता है, एसिड बेस रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, एक एसिड होता है, एक बेस होता है, आपस में रिएक्ट करते हैं। फिर से आयन एक्सचेंज वाला गेम, ऊपर भी यहाँ भी हर जगह Na+Cl माइनस, Na+OH माइनस, प्लस वाला माइनस के पास, प्लस वाला माइनस के पास। देखो ये माइनस OH है, ये H प्लस है, H2O बना लिया, Na+Cl माइनस, NaCl बना लिया। ठीक, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जैसे ही पहुंचेंगे इसके बारे में हमें बहुत बात करनी। ओके, सो नाउ
आगे देखो बेटा, यहां पर भी सेम रिएक्शन है, ये एसिड है, ये बेस है, सॉल्ट बनाया और वाटर, आयन एक्सचेंज रिएक्शन थी, तुरंत हमने काम कर लिया। आगे देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है पहले वो समझेंगे, फिर रेडॉक्स क्या होता है वो समझेंगे, और यहां पर आपके सारे टाइप्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ओके, देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन, तीन चीजें बताऊंगा, तीनों चीजें बहुत ध्यान से समझना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर हो, कहीं भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, हमेशा प्रोडक्ट साइड में देखना, हमेशा कहां देखना, प्रोडक्ट साइड में देखना। जहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए समझ जाना क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ। एग्जांपल, मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन का एडिशन कराया, क्या बन गया, MgO बन गया, MgO बन गया। दूसरा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तब भी क्या कहोगे बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां देखो H2S था, H2S से कहां चला गया बेटा, HBr में, यहां 2 H थे, यहां एक ही H बचा, यानी कि यहां पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2+, यहां पर कितना 2+ चार्ज है Fe पे, और जब प्रोडक्ट साइड में गया ये देखो 3+ चार्ज हो गया, अब 2+ से 3+ गया है, तो इसका मतलब क्या है, अरे अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि इस स्पीसीज से उस स्पीसीज में गए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ भैया, लॉस हुआ है। ये रहा वो लॉस वाला इलेक्ट्रॉन, समझ आया। तीन कंडीशन है, फिर से बोल रहा हूं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन जस्ट अपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो सोडियम की हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराई, NaH बन गया, सोडियम के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ, बोलो हाँ ऐड हुआ बेटा। तो तुरंत इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम रिडक्शन दिखाएंगे, रिडक्शन दिखाएंगे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही तुमको ये चीज देखनी पड़ेगी, यहां पे ऑक्सीजन था, यहां पर ऑक्सीजन कॉपर के साथ नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बताता है रिडक्शन को। लास्ट है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन। ये देखो Fe3+1 हमारे पास स्पीसीज थी जिसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन देते ही किसमें कन्वर्ट हो गया, Fe2+ में कन्वर्ट हो गया, Fe2+ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस पे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक टॉपिक के बारे में बात बता दें, बहुत ध्यान से समझना। जैसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट होता है तो उसमें दो चीजें याद रखनी होती हैं, बहुत ध्यान से रखना। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। और ये चीज हमेशा ना तुमको प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में ही देखनी है, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट देखो, हमेशा रिएक्टेंट साइड में ही देखना। फॉर एग्जांपल ये Mg, और इसका क्या यहां पर हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है भैया, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसका उधर जाके क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर किसी का उस साइड जाके रिडक्शन हो जाए, जैसे ये मान लो CuO है और ये Cu में चला गया बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, मतलब इसका क्या हुआ बेटे, रिडक्शन हुआ है। अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा। मतलब आपको बेसिक क्या देखना है, रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो जो रिएक्टेंट में है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा। ओके, इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन पे बात करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन वो होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ध्यान से समझेंगे, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई, कॉपर अलग हो गया, जिंक सल्फेट अलग हो गया, और एक और हमारे पास फर्दर रिएक्शन है। आओ देखते हैं, इसमें हम तुमको एक नया कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट मैंने तुमको नहीं बताया। देखो होता क्या है कि अगर कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े तो समझ जाना ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घटे तो रिडक्शन होगा। ठीक, थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट है, समझ जाओगे। देखो अगर कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होती है 0। बेसिकली करना क्या है, यहां पर कंपाउंड को ब्रेक करके उनके आयन के फॉर्म में ले जाना है, जो आप क्लास 9th से करते आ रहे हो। अगर मैं कॉपर सल्फेट को ब्रेक करूं तो Cu2+ होता है और सल्फेट आयन 2- होता है कि नहीं होता, होता है ना, क्लास 9th पढ़ी होगी तभी जान पाओगे। फिर से फ्री स्टेट आ गया 0, ये जिंक 2+ और कॉपर सल्फेट 2- आयंस। अब ये बताओ प्यारे लाल कि ये जिंक
जीरो से कहां जा रहे हो, 2 प्लस में। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, अगर बढ़ी तो यहां से यहां क्या हुआ भैया, यहां से यहां हुआ ऑक्सीडेशन, यहां से यहां क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यहां पर देखो, यहां पर देखो, कॉपर 2 प्लस से कहां जा रहा है, जीरो में। क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी। ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी। क्लियर हुआ। देखो इसमें एवरीडे लाइफ में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, एक और हमारे पास एक और रिएक्शन है, ये देखो, एक ये देखो रिएक्शन है, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन से करा दूं तो क्या होता, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर रिलीज हो जाएगा। इसमें भी दोनों प्रोसेस हो रही, कैसे आओ देखते हैं। बेटा CO2 है, CO2 से CO में गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन। ये H2 से H2O में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अरे भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब फिर से देखो, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन हुई रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई, रेडॉक्स रिएक्शन हुई। इज इट क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में ये कहां पे लग रही है, ठीक। तो बेसिकली हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो कंबशन रिएक्शन हमेशा जिंदगी में मत भूलना। अगर कभी भी किसी चीज को जलाओगे, दहन करोगे, कंबशन करोगे, तो एक चीज की हमेशा तुमको नीड होगी जिसको कहते हैं ऑक्सीजन। जिसको क्या कहते हैं भैया, ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना तुम कभी भी किसी भी चीज को जला नहीं सकते, ठीक। तो वही कंबशन रिएक्शन होने के लिए जब भी कोई हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो देख रहे हो यहां पर, इनको देखो ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो एक CO2 नाम की गैस निकलती है और वाटर रिलीज होता है, लेकिन ये वेपर की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जब भी कभी किसी भी चीज का कंबशन करते हो तो नेसेसरी क्या है बेटा, ऑक्सीजन है, और रिजल्ट में कौन सी गैस निकलेगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्लियर है, ये हो गया। इसके बाद कोरोजन। कोरोजन बड़ी आसान सी चीज है। कोई भी मेटल हो अगर उसकी ऊपर की लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए तो हम उस चीज को कोरोजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। एग्जाम्पल देख लो, ये देखो, ये आयरन है, आयरन को मैंने ऑक्सीजन मिली भाई, एटमॉस्फेयर में रखा है, ऑक्सीजन मिल रही, वाटर वेपर मिल रहे है ना। अरे भाई ह्यूमिडिटी है कि नहीं एयर में, एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना छोटे छोटे। अब लोहे का टुकड़ा रख दिए, अब लोहे के टुकड़े पे वो धीरे धीरे दोनों चीजें मिल रही, ऑक्सीजन भी मिल रही और वाटर भी मिल रहा। अब दोनों कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, Fe2O3.H2O, जो कि रस्ट का फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है, रस्ट का फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से आयरन जो आपका लोहा होता है उस पर जंग लग जाती है, और ये क्या है, कोरोजन है। क्या है, कोरोजन है। सिल्वर पे H2S गैस रिएक्ट करती है, Ag2S नाम का ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना लेता है, चांदी की चीजें खाली होने लगती हैं, तो वो इस वजह से हो रहा है बेटा, कोरोजन हो रहा है। थर्ड चीज, अगर कॉपर के बर्तन देखे होंगे ग्रीन कलर के हो जाते हैं, ये जहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर है, इसकी रिएक्शन जैसे ही कॉपर के साथ हो रही है, हरे कलर का, ग्रीन कलर का एक प्रोडक्ट बन रहा है, जिसकी वजह से आपका जो कॉपर का बर्तन है वो कैसा होने लगता है, हरा होने लगता है। इसका मतलब वहां पे भी क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, कोरोजन हो रहा है। बचाओगे कैसे भाई कोरोजन या रस्टिंग को, कैसे बचाओगे भाई, पेंट कर दो, पेंट करके बचा सकते हो। पेंट करोगे तो एक लेयर चढ़ जाएगी पेंट की, तो इजीली उस पे ऑक्सीजन या वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैक नहीं कर पाएंगे। तो इससे तुम अपने आर्टिकल्स को, अपने सब्सटेंसेस को बचा सकते हो, अपने जो भी मेटल्स हैं उनको बचा सकते हो। दूसरा है भाई ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। ग्रीस लगाओ, ऑयल लगाओ, वो भी एक पतली लेयर बनाएंगे। हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होंगे नहीं तो इजीली उन पे वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे नहीं, है ना। हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, हाइड्रोफिलिक अभी हम बताएंगे आगे चैप्टर में हाइड्रोफिलिक क्या होता है। वैसे इतना समझ लो, डर, पानी से डरते हैं। तो अब सब्सटेंस पे पानी या ऑक्सीजन जैसी कोई हवा जैसी चीज नहीं आएगी तो ये खराब नहीं होंगे, कोरोड नहीं होंगे। अगला बेटे गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में बेसिकली क्या करते हैं, जो भी हमारी मेटल होती है उस पे ना जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है कि जो भी हमारी मेटल है उसमें हम किसी और मेटल को या किसी नॉन मेटल का एडिशन कर दें, जिससे हमारी जो मेटल है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए और ये कोरोजन या रस्टिंग जैसी कोई भी प्रोसेस ना आसानी से हो पाए। ठीक है, कोई भी चीज प्योर नहीं रखते, इसीलिए जो आयरन होता है उसमें भी थोड़ा बहुत कार्बन मिक्स कर दिया जाता है या अदर एलिमेंट्स मिक्स कर दिए जाते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, क्या हो, बढ़ जाए। फिर हमारे पास बेटा आता है नेक्स्ट
रेंसिडिटी, जो बासीपन हो जाता है ना, खाना वाना देखा होगा कि गर्मियों के टाइम पे जल्दी खराब हो जाता है, तो कैसे हो जाता है? ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, बेसिकली ऑक्सीजन रिएक्ट करती है आपके खाने के साथ और उसको खराब कर देती है, बासी कर देती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, ईटेबल नहीं रहता है और अनप्लीजेंट सा उसका स्वाद हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, खाने में मजा नहीं आता। तो ये करता क्या है बेसिकली? रेंसिडिटी इज द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ फैट, ऑयल एंड अदर लिपिड्स। जो भी उसमें फैट ऑयल होता है, आपका खाना बना है तो उसमें ऑफ कोर्स होगा ही, उसके साथ ये इसको डिकम्पोज कर देता है और खराब कर देता है, तो किसी काम का नहीं बचता। मेथड क्या है भैया इसको बचाने के? रेंसिडिटी से कैसे बचोगे? तो अपने खाने को कहां? एयर टाइट कंटेनर में रखो, एयर टाइट कंटेनर में एकदम बंद करके रखो कि हवा वहां तक पहुंच ना पाए। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें ऐड करते रहो जो कि ऑक्सीडेशन से प्रिजर्व करें, एंटीऑक्सीडेंट है ना, जो ऑक्सीडेशन को ना होने दे, ऐसी चीजें। ठीक है, तो इसी के साथ भैया आपका चैप्टर हो गया ये समाप्त। और इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका एसएस ले लो, ये जाओ और आज इनको हर हाल में ना सॉल्व कर लो। एक ये शीट है, एक ये अगली शीट है, इन दोनों का एसएस ले लो और इनके सारे के सारे आंसर्स तुमको आज पता होने चाहिए, आज पता होने चाहिए। ठीक है, फिर चलो हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओके, स्टार्ट।